बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 4 क्लास का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिवीज़न यानी कि तकसीम। आज हम 4 हिंसी अदाद की 2 हिंसी अदाद से तकसीम करना सीखेंगे। स्टूडेंट, तकसीम का जो अमल होता है उसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं, यानी कि तकसीम दर तकसीम का अमल। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि तकसीम के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है वो कहलाती है, वो ये तकसीम की अलामत होती है और इसे कहते हैं सिंबल ऑफ डिवीज़न। 561 को 11 से तकसीम करवाने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 561 के 11 ग्रुप्स बना दिए जाएं तो 561 में कितने ग्रुप्स आ जाएंगे? 11 के। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास हमने 11 से 561 हमने अंदर रखा और हमने 11 से उसको तकसीम करवाया। 11 से तकसीम करवाने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे 2 अदद दिए गए हैं, 2 डिजिट हैं, इसलिए ये भी 2 डिजिट को ही पहले तकसीम करवाया जाएगा। 11 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 56 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। 11 5s are 55। हम जानते हैं कि 11 5s are 55 होते हैं, लिहाजा 56 में से 55 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो हमने ये वाला जो 1 है इसको नीचे ले आएंगे, इसको ब्रिंग डाउन कर लेंगे। इसके बाद ये हमारे पास जो अमाउंट बन गई वो 11 बन गई। हम जानते हैं कि 11 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 11 ही आएगा। 11 1s are 11, तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लिहाजा जो हमारा आंसर है 561 को डिवाइड करवाया 11 से तो हमारा आंसर आया 51, यानी कि 11 के 51 या 51 ग्रुप्स बन सकते हैं। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट, डिवीज़न के एक सवाल को हल करके देखते हैं। डिवीज़न का एक सवाल है, उसे हल करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सवाल है 6744 को डिवाइड करवाएं 12 से। 6744 को डिवाइड करवाएं 12 से, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 6744 में कितने ग्रुप्स बनेंगे? 12 अदद के, 12 अदद के कितने ग्रुप्स बनेंगे? तो हमारा काम क्या है? हमें सबसे पहले 12 का टेबल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 12 का टेबल लिख के देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 12 1s are 12 होते हैं, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60 और 12 6 are 72, 12 7 are 84, 12 8s are 96, 12 9s are 108 और 12 10s are 120। ये 12 का टेबल होता है। किसी भी अदद से जब तकसीम किया जाता है तो हम ज़रूरी होता है कि हमें उस अदद का टेबल आना चाहिए। हमने साइड में ये तमाम टेबल लिख के देख लिया है। अब हमने इसका पैटर्न बनाना है कि डिवाइड करने के लिए पैटर्न क्या होता है। डिवाइड करने के लिए पैटर्न होता है, सबसे पहले आपने लॉन्ग डिवीज़न का सिंबल बनाया। अब ये जो आपकी अमाउंट है ये आप लिखेंगे अंदर 6744, उसको डिवाइड करवाना है 12 से। स्टूडेंट, ये 2 डिजिट नंबर है, लिहाजा 2 डिजिट नंबर से ही इसको डिवाइड करवाएंगे। 12 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 67 आ जाए। अब हम जानते हैं कि लास्ट में हमारे पास 6 5s are 60 होते हैं, 12 5s are 60 होते हैं, लिहाजा 60 के बाद जो अगला अदद है वो 72 है, जो कि 67 से बड़ा हो जाएगा। लिहाजा हम 12 का हम टेबल इतना पढ़ेंगे, 12 5 तक पढ़ेंगे, 12 5s are 60। 67 में से माइनस करवाएंगे 60 तो हमारे पास 7 बचेगा और हम 4 को नीचे लिख लेंगे। अब हमें 12 का टेबल इतना पढ़ना है कि 74 या उससे छोटा अदद आ जाए। लिहाजा हम जानते हैं कि 12 6 are 72। 12 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 72। 4 में से 72 को माइनस करवाएंगे। स्टूडेंट, हम जानते हैं 2 बचेंगे। 4 में से 2 माइनस किए 2 बचे और 7 में से 7 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। लिहाजा अब लास्ट वाला जो 4 था वो हम नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास है 24। 12 का टेबल इतना पढ़ेंगे 24 आ जाए। स्टूडेंट, हम जानते हैं 12 2s are 24 होते हैं
अब हम जानते हैं 24 में से 24 माइनस करें तो हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो आंसर क्या है हमारे पास? आंसर आता है हमारे पास 562। इसका मतलब ये है स्टूडेंट के 6744 में से जब 12 के ग्रुप्स बनाए गए तो वो 562 ग्रुप्स बनेंगे 12 के। तो 562 हमारा आंसर है, और यही हमारा जो आंसर है ये है हमारा खारिज किस्मत यानी क्वेश्चन। स्टूडेंट एक और सवाल हल करने की कोशिश कर। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले आप इस सवाल को प्रॉपर तरीके से उतारेंगे। लॉन्ग डिवीज़न के सिंबल लिखने के बाद जिस अदद को तकसीम करवाना है वो हम अंदर लिखेंगे, यानी कि 5616 टोटल बोतल्स हैं हमारे पास, और उसमें से 36 बोतलें जो होती हैं एक क्रेट में आती हैं। तो कितने क्रेट दरकार होंगे, लिहाजा हम 36 के ग्रुप्स बनाएंगे, और वो कितने ग्रुप्स बन पाएंगे ये हम, इसका मतलब ये है कि टोटल बोतल्स हैं हमारे पास 5616, और उसमें से 36 के बॉटल्स के कितने ग्रुप बन सकते हैं यही चीज़ हमें मालूम करनी है। और जो आंसर आएगा, जो जवाब हमें हासिल होगा वही हमारा आंसर होगा। 36 का टेबल पढ़ना इतना आसान नहीं है, लिहाजा हम 36 से दूसरे तरीके से इसको हल करके देखेंगे, यानी कि हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हम जानते हैं कि 36 का टेबल हमें इतना पढ़ना है कि 556 आ जाए या उससे छोटा अदद आ जाए। हम जानते हैं कि 36 को हम 36 2s आर 72 होते हैं, लिहाजा 72 56 से बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। हम जानते हैं कि 36 1s आर 36 होते हैं, और 36 2s आर कितने होते हैं, तो 32 को अगर आप 36 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 2 6 आर 12। 1 को ऊपर हमने कैरी किया, 2 3 आर 6 और 7। हम जानते हैं कि 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। 72 बड़ा हो जाएगा, लिहाजा हमें ये आंसर नहीं चाहिए, हमें छोटा ही अदद चाहिए। लिहाजा हम 36 1s आर 36 लिखेंगे और इसको माइनस करवा देंगे। 6 में से 6 माइनस किए 0 बचेगा, 5 में से 3 माइनस किए तो 2 बचेगा। अब हम नेक्स्ट जो अदद है 1 उसको नीचे लिख देंगे। अब हमारे पास अमाउंट हो गई 201। अब हम 36 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 201 हमें हासिल हो जाए। स्टूडेंट अब हमें 36 का टेबल इतना पढ़ना है कि 201 आ जाए या उससे छोटा अदद आ जाए। अब हम क्या करेंगे, 36 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करवा चुके थे। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 72 आता है, लेकिन अगर हम 72 को प्लस कर दें तो वो बनता है 144। इसका मतलब ये होगा कि 36 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 144 आता है, जो कि अमाउंट हमारी कम है, लिहाजा हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 36 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। 5 6 आर 30 होते हैं, 30 का सिफर 3 हमने कैरी किया, 5 3 आर 15 और 3 प्लस किए तो 18, 180 आंसर आएगा हमारा। अब हम ये हमारे पास छोटा अदद है, हमारे पास 201 है, लिहाजा हम एक और दफ़ा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 36 को हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 आर 36, 6 नीचे लिखेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे, 6 3 आर 18, 18 में हमने 3 प्लस किए तो हमारे पास 21 होते हैं। 216 जो है 201 से बड़ा हो जाएगा, लिहाजा हमें ये अदद नहीं चाहिए, हमें मल्टीप्लाई करवाना है 36 को 5 से। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180। 201 में से 180 को माइनस करवाएंगे, 1 में से सिफर माइनस किए तो 1 बचेगा, और 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 21, और ये वाला 6 हमने नीचे उतार लिया तो हमारे पास 216 हो गए। स्टूडेंट आप
जानते हैं कि 36 का टेबल हमने पहले करके देखा था तो 216 ही आया था, लिहाजा अब हम 216 की अमाउंट पूरी करने के लिए 36 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 200, लिहाजा स्टूडेंट हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है 5616 टोटल बोतल्स थी, उनमें से 36 के ग्रुप्स बनाने थे तो हमारे पास 156 ग्रुप हमें हासिल हो जाएंगे। 36 के हमें ग्रुप बनाने थे तो 156 ग्रुप्स हमें हासिल हो जाएंगे और यही हमारा आंसर है। हम जानते हैं कि 156 हमारा आंसर है। अब 156 क्या कहलाएगा? खारिज किस्मत, यानी कि कोशेंट। और हम जानते हैं कि 36 क्या है? डिवीज़र है। और 5616 डिविडेंड है। ये अमाउंट है या ये तमाम नाम हैं, ये आपको पता होने चाहिए और याद होने चाहिए। डिवीज़र को कहते हैं मक़सूम आलिया और इसे कहते हैं मक़सूम, यानी कि तकसीम की जाने वाली अमाउंट, वो अदद जिससे तकसीम किया जाता है और तकसीम करने के बाद जो आंसर आता है वो कहलाता है कोशेंट। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।